बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH फ़िज़िक्स एकेडमी। मैं हूं खालिद महमूद। सब्जेक्ट है हमारा फ़िज़िक्स, क्लास है 9th। हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 4 शुरू करना है और यूनिट नंबर 4 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.2। यूनिट नंबर 4 है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस और क्वेश्चन नंबर 4.2 है डिफाइन द फॉलोइंग। नंबर 1 रिजल्टेंट वेक्टर, नंबर 2 टॉर्क, नंबर 3 सेंटर ऑफ मास, नंबर 4 सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हमने इन चारों को डिफाइन करना है, तो देखते हैं इनको एक एक करके। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? द सम ऑफ टू और मोर वेक्टर्स इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। कि जब हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उनका जो रिजल्ट आता है हमारे पास, हम उसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर, ये एक सिंगल वेक्टर होता है दैट हैज सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स टू बी एडेड। कि जिन सारे वेक्टर्स को हमने ऐड करना होता है उनका जो रिजल्टेंट होता है उसका इफेक्ट जो है उन सारे वेक्टर्स के कंबाइंड इफेक्ट के बराबर होता है। यानी अगर फ़र्ज़ कर लें हमारे पास 5 फोर्सेज हैं, हम किसी एक बॉडी के ऊपर लगाते हैं तो वो उस बॉडी के ऊपर जो इफ़ेक्ट करेंगी, अगर हम उन पांचों को हटा के एक फोर्स लगा दें और वो फोर्स भी उस बॉडी के ऊपर वही इफ़ेक्ट करे जो वो पांचों मिलके कर रही थी, तो वो एक फोर्स जो है उन पांचों का रिजल्टेंट होगी। दिस गिव्स द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये क्या करता है, ये मैग्नीट्यूड भी प्रोवाइड करता है हमें और डायरेक्शन भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि वेक्टर होता है। तो इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। दो वेक्टर्स को ऐड कर लें और दोनों को ऐड करके हमारे पास एक वेक्टर आ जाए तो वो उन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। अगर हम 5 वेक्टर्स को ऐड कर लें और उनको ऐड करके हमारे पास एक वेक्टर आ जाए जिसका इफेक्ट उन पांचों के कंबाइंड इफेक्ट के बराबर हो, तो वो उन पांचों का रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज़ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। ये किसी फोर्स का टर्निंग इफेक्ट होता है। समटाइम्स तो हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं ताकि हम उसको मूव करें एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन बाज़ का बॉडीज़ जो हैं वो किसी एक एक्सिस के गिर्द घूम सकती हैं और हम उनके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स उनको उस एक्सिस के गिर्द घुमा देती हैं। तो उस बॉडी को उसके एक्सिस के गिर्द घुमाने में कोई फोर्स कितनी इफ़ेक्टिव है, इसको हम टॉर्क या मोमेंट से मेजर करते हैं। तो टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। ये फोर्स का टर्निंग इफेक्ट होता है किसी बॉडी के ऊपर। टॉर्क ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स। टॉर्क जो है ये फोर्स और फोर्स के मोमेंट आर्म के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब ये मोमेंट आर्म क्या होता है, यहाँ पे तस्वीर में देख ले। ये बॉडी है एक जो कि इस एक्सिस के गिर्द घूम सकती है, यानी यूं घूम सकती है ये इस तरह से, और इसके ऊपर हमने यहाँ पे फोर्स लगाई है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ये फोर्स लगा दी हमने। और ये फोर्स जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, तो ये डिस्टेंस बनता है इसका, ये वाला। इसको हमने L से रिप्रेजेंट किया, तो इसको हम कहते हैं ये फोर्स लग रही है और इसको हम कहते हैं ये उसका मोमेंट आर्म है, ये वाला। यानी जो डिस्टेंस होता है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन का जो डिस्टेंस होता है ये मोमेंट आर्म कहलाता है। तो टॉर्क जो है ये इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी F ज़रब L के बराबर होता है। टॉर्क इज रिप्रेजेंटेड बाई टॉ, इसको टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको टॉ पढ़ते हैं। इट्स यूनिट इज न्यूटन मीटर, इसका यूनिट न्यूटन मीटर होता है। और मैथमेटिकली टॉ जो है ये F ज़रब L के बराबर होता है। इसका F का यूनिट न्यूटन हो जाएगा और ये क्या है, ये डिस्टेंस है, इसका यूनिट मीटर हो जाएगा, तो ये न्यूटन मीटर इसका यूनिट बनता है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज सच अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स कॉजेज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन। यानी कोई भी हमारे पास बॉडी हो और उस बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाएं और वो फोर्स जो है उस बॉडी को, यानी उस बॉडी के अंदर एक पॉइंट ऐसा होता है
जिसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाएं तो वो फोर्स जो है उस बॉडी को विदाउट रोटेशन मूव करती है। तो वो पॉइंट जिस पे फोर्स लगने से बॉडी जो है वो विदाउट रोटेशन मूव करे, उसको हम कहते हैं ये उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। इसको भी आप इस फिगर में समझ लें कि ये फिगर है एक, इसमें ये देखें ये मास यहाँ पे हैवी है और यहाँ पे मास कम है, और ये एक रॉड है, ये दो हैवी मास उसके साथ अटैच किए हुए हैं, तो ये एक बॉडी है, ये एक सिस्टम है हमारे पास। इसके ऊपर अगर हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो ये इस तरह से रोटेट कर जाएगी, ये बॉडी यूँ यूँ इसके गिर्द यूँ रोटेट कर जाएगी। और अगर हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो इसके गिर्द ये बॉडी यूँ रोटेट कर जाएगी यूँ। लेकिन अगर हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो फिर ये बॉडी जो है पूरी एज अ होल इस तरह से यूँ मूव करेगी, रोटेट नहीं करेगी। और अगर हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो फिर बॉडी यूँ रोटेट कर जाएगी इसके गिर्द इसके गिर्द। तो एक ही पॉइंट होता है बॉडी के अंदर जिसके गिर्द वो बॉडी जो है उसके ऊपर अगर फोर्स लगे तो वो बगैर रोटेशन के मूव करती है। तो वो पॉइंट जो होता है उसको हम कहते हैं ये उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। तो इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास ये पॉइंट बनेगा, इसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाएंगे, यूँ लगाएं या यूँ लगाएं, तो ये बॉडी जो है वो इस तरह से मूव करेगी या इस तरह से मूव करेगी, ये किसी पॉइंट के गिर्द रोटेट नहीं करेगी। तो इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। अ फोर्स अप्लाइड एट सेंटर ऑफ मास मूव्स द सिस्टम विदाउट रोटेशन, कि जब सेंटर ऑफ मास पे हम फोर्स लगाएं तो वो सिस्टम को विदाउट रोटेशन मूव करती है, वो फोर्स होती है, यानी उसकी मोशन जो है वो रेक्टिलिनियर मोशन बन जाती है, एक लाइन पे उसकी मोशन बन जाती है, रोटेशन नहीं होती उसमें। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी ये किसी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहाँ पे उसका होल वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है। इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, इसको हम बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ये फिगर देखें, इसमें आपको ये एक इरेगुलर शेप्ड बॉडी दिखाई गई है। ये बॉडी का अगर हम ये हिस्सा लें यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, mg, यानी मास ज़रब जी की वैल्यू। और ये हिस्सा लें तो इसका वेट भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ये वाला हिस्सा ले लें तो इसका वेट भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ये वाला हिस्सा ले लें तो इसका वेट भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ये वाला हिस्सा ले लें तो इसका वेट भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इस हिस्से का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इस हिस्से का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। इस तरह से बॉडी का हर हिस्से का वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है। तो ये क्या है, वेट जो एक्ट कर रहा है ये क्या होती है? ये फोर्स होती है। इसका मतलब यहाँ पे भी mg के बराबर फोर्स लग रही है, यहाँ पे भी लग रही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ये सारी की सारी फोर्सेस जो हैं ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में और पैरेलल होती हैं। अब अगर इन सब का रिजल्टेंट ले लिया जाए, इन सारी फोर्सेस का, तो वो एक फोर्स होगी जो कि बॉडी के किसी एक पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही होगी। तो जिस पॉइंट के ऊपर वो फोर्स एक्ट कर रही होती है, जो कि टोटल वेट होता है बॉडी का, वो जिस पॉइंट पे भी एक्ट करेगी वहाँ पे भी वो डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगी। तो जिस पॉइंट पे वो एक्ट कर रही होती है उसको हम कहते हैं ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो एक दफ़ा फिर देख लें, अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी, कि बॉडी का वो पॉइंट जहाँ पे उसका पूरा वज़न जो है अपीयर्स टू एक्ट, तो वो ऐसे होता है कि वहाँ पे वो एक्ट कर रहा होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी। तो वो पॉइंट बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 का हमने आगाज़ किया है, उसका क्वेश्चन नंबर 4.2 था, इसको हमने देख लिया। हमसे कुछ टर्म्स डिफ़ाइन करने को कहा गया था तो हमने उनको डिफ़ाइन कर दिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। ख़ुद भी देखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लिया करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि KMCH फिज़िक्स अकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, शाद रहें, आबाद रहें।